हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू टी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सी यू टी पी जी एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस है और इस एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा सी यू टी का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज होते हैं। यूजी के कोर्सेज होते हैं जो ग्रेजुएशन हम जिसे कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन, पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के कोर्स हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो जो सी का पेपर है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग तरह से लिया जाता है। जैसे यूजी के लिए लिया जाता है सी यूजी, जिसका नाम आपने सुना होगा, वैसे ही पीजी के लिए लिया जाता है सी पीजी। तो जिसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है मास्टर्स में, एमए एमएससी, इसमें एडमिशन चाहिए किसी भी विषय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसे सी पीजी देना ही पड़ता है। और अगर इसमें अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूड है, जिसमें कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारी की सारी इसमें ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, मोस्टली ये एग्ज़ाम मार्च के महीने में लिया जाता है, पर कभी भी एक आध महीने आगे पीछे भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे सी यू टी पी जी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि क्वेश्चन कितने होंगे, तो देखिए 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं। आप नॉर्मली देखते होंगे तो 100 क्वेश्चन पेपर में होते हैं, बट सी यू टी में 75 भी क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट्स के आप पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, मान लो पॉलिटिकल साइंस से करोगे तो वो पॉलिटिकल साइंस के ही होंगे। ठीक है, और किसी चीज़ के नहीं होंगे। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन होते हैं, बाइलिंगुअल होते हैं, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम देखें कि सिलेबस आखिर है क्या, जो 75 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे सी यू टी पी जी में, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट जो आपका मेंशन है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, मतलब पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। बहुत ज़्यादा थिंकर इसमें नहीं है, टोटल 9 थिंकर हैं, जिसमें है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स और रॉल्स। 9 थिंकर। तो सी यू टी पी जी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको बहुत डीप में पढ़ना होगा जो भी सिलेबस में है। दूसरा आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर हम देखें तो इसमें है राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी, अंबेडकर, सावरकर और कौटिल्य। 5 थिंकर हैं, पांचों आपको पढ़ने हैं। अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि कौन सी किताब से आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हो, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए ओपी गाबा की किताब बहुत अच्छी है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वी आर मेहता की एक किताब है, भारतीय राजनीति विचार। ये पांचों थिंकर आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर आता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का बेसिस है। इसके लिए अगर बात करूं मैं, इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोवरेंटी, सिटीजनशिप, स्टेट, ह्यूमन राइट, फेमिनिज्म, आइडियोलॉजीज वगैरह है। इसके लिए अगर मैं किताब की बात करूं तो ओपी गाबा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो किताब है, वो किताब आप खरीद सकते हैं। वो दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में अवेलेबल होगी। अगला जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, दो ही आइडियोलॉजी है, रियलिज्म और लिबरलिज्म। इसके अलावा कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, दो तीन इंस्टीट्यूशंस है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। 4 ही पॉइंट है, बहुत बेसिक बेसिक। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो है
थोड़ा सा करंट के साथ भी, इसको करंट में क्या हो रहा है वो भी देखें कि नैम में, सार्क में, यूएनओ में, आसियान में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी बेसिक बुक जैसे बिलीज एंड स्मिथ की एक किताब आती है, एंड्रू हेवुड की एक किताब आती है जो कि आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हो। कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स भी बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज और टाइप्स ऑफ रिजिम्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आप जेसी जोहरी की किताब खरीद सकते हैं और उससे आपको मात्र 3-4 ही चैप्टर पढ़ने होंगे जो इससे रिलेटेड हैं आपके सिलेबस से। पब्लिक पॉलिसीज एक और यूनिट है जिससे कभी कभार एक आध पूछ दिया जाता है, पर पब्लिक पॉलिसीज से मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। नॉर्मली जो पॉलिसीज हैं कि कभी पूछ लिया कि ये बिल संसद में कौन सा सांसद लेके आया, ये किसने जो है इस बिल को पेश किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा करंट से रिलेटेड। और एक और आता है आपका इशू जनरल इशूज ऑफ कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी टाइम के, आप प्रेजेंट टाइम के जनरल इशू जैसे ग्लोबल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज, नेशनलिज्म, इन पे क्या चल रहा है, इससे भी कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2। आप देखिए सिलेबस में 8 पॉइंट है, पर उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे 80% से 90% क्वेश्चन वो 5 ही यूनिट से पूछे जाएंगे। अब वो 5 यूनिट क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। लास्ट यूनिट आप देखो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। इसके लिए सिंपली आपको पता है लक्ष्मीकांत की जो किताब है आप उसी से पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अच्छे से आपको करना है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं जेएनयू के, डीयू के, सीयूटी के, नेट जीआरएफ के हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लासेज भी चलती हैं सीयूटी पीजी के लिए जो जेएनयू के स्टूडेंट्स द्वारा ही पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ये क्लियर किया है बहुत अच्छे रैंक से। तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये दिया हुए नंबर पे कांटेक्ट कर आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।